आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो यह जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न है। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो क्या है इसकी परिभाषा? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो क्या है कि देखिए, वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम ठोस को, यानी कि उदाहरण के द्वारा यदि हम देखें तो क्या है, बर्फ को यदि हमें द्रव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बर्फ को उतना तापमान देंगे कि वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। जितनी उसको आवश्यकता है ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की, उतनी ऊष्मा यदि उसको दी जाए तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा हम उसको कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि ठोस है, बर्फ के टुकड़े को यदि जल में बदलना है तो बर्फ को हम उतना ही तापमान देंगे जितनी की उसे आवश्यकता है, कि जितने तापमान पर वह बर्फ की अवस्था को, यानी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव यानी कि पानी में बदलने लगे, उतनी ही ऊर्जा हम उसे दें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आपको आया होगा। कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उसे दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।